हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज की वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम मेमोरी को किस तरह से मैनेज करते हैं। देन हम देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने देखना था मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, फर्स्ट हमने देखना है मेमोरी क्या होती है। देखो मेमोरी क्या है, एक तरह से आपका एक ब्लॉक है। आपके कंप्यूटर में आप इतना सारा वर्क करते हैं, है ना। आप क्या करते हैं, आप वर्ड पे कोई फाइल बना रहे हैं, आपने क्या किया, उसे सेव कर लिया, चलो आप थोड़ी देर में आएंगे कंटिन्यू करेंगे वर्क को। आप कोई गेम्स इंस्टॉल कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन्स में, ठीक है, आप खेलते हैं, चले जाते हैं, चलो भाई। आप इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं उन्हें इंस्टॉल करते हैं, यूज करते हैं। हम कंप्यूटर में इतनी सारी इमेजेस, वीडियो, इतना सब कुछ हम स्टोर करते हैं, ठीक है। वो सब चीजें कहाँ स्टोर हो रही हैं, हम आते हैं, यूज करते हैं और चले जाते हैं, है ना। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए वो सारी चीजें जा कहाँ रही है। तो वो सारी की सारी चीजें जहां स्टोर होती हैं एक जगह पे, जैसे आपके घर में एक स्टोर रूम है, वहां पे आप क्या करते हैं, सारे सामान को स्टोर करके रखते हैं। सेम इन कंप्यूटर हमारे पास एक चीज है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है मेमोरी, जिसके अंदर आपका सारा डेटा, आपकी सारी एप्लीकेशंस, आपकी गेमिंग, आपका जितना भी वर्क है, फाइल्स, इमेजेस, फोटो, सब कुछ वो आपका कहाँ होगा, स्टोर होगा, कहाँ पे, मेमोरी के अंदर। तब मेमोरी के अंदर आप तो इतनी सारी चीजें स्टोर करा देते हैं। अब इन चीजों को मैनेज किस तरह से करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, हम इस चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, मेमोरी इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है दैट स्टोर्स डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। ये क्या करेगा, आपकी डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, इनको टेम्परेरी प्लस परमानेंट दोनों बेसिस पे स्टोर करेगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एन एरे ऑफ बाइट्स और वर्ड्स ईच विद अ यूनिक एड्रेस। यहाँ पे हमारे पास क्या है, आपका जो भी डेटा है, फॉर एग्जाम्पल आप एक इमेज है उसे स्टोर कराते हैं, वो एक एड्रेस पे स्टोर होगी। आप एक वीडियो है उसे स्टोर कराते हैं, वो दूसरे एड्रेस पे स्टोर होगी। सेम एड्रेस नहीं होगा, हर एक चीज को जो मेमोरी के अंदर स्टोर है एक यूनिक एड्रेस असाइन होगा, सो दैट जब भी आप उसे एक्सेस करते हैं तो आप उसके यूनिक एड्रेस से हम उसे एक्सेस कर ले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 चीजें स्टोर कराते हैं और हर एक का एड्रेस हम 12 रख देते हैं, इतना सा एड्रेस नहीं होता है 12, इट्स जस्ट अ लिटिल नंबर जो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। हम सारी चीजों का एड्रेस 12 रख देते हैं। अब जब आप फैच करते हैं तो वो कंफ्यूजन हो जाएगी, आप किसको फैच करना है, बिकॉज सबका एड्रेस तो सेम है। जैसे कि अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी बॉय आएगा, वो सबसे पहले ये थोड़ी ना पूछेगा कि हाँ आप कहाँ पे क्या कुछ है, कैसा घर दिखता है, ये वो। अब वो डायरेक्ट बोलेगा कि एड्रेस बताओ, आप एड्रेस क्या है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके जहां पे आप रहते हैं, आपकी सिटी में आपका हाउस नंबर भी 43 है, आपके नेबर का हाउस नंबर भी 43 है, उससे नेक्स्ट का भी 43 एंड उससे नेक्स्ट का भी 43। सबको एक यूनिक एड्रेस असाइन किया है ना, सो दैट डिलीवरी बॉय आए, जल्दी से अपना सामान दे, काम खत्म करे। जब डिलीवरी बॉय को आपसे लेना है कुछ भी सामान, ठीक है, रिटर्न पॉलिसी के लिए, तब भी वो आपके एड्रेस पे आए, आपसे सामान ले और चला जाए। तो एड्रेस क्या होगा, मेमोरी में जितनी चीजें स्टोर है सबको एक यूनिक एड्रेस असाइन होगा, ठीक है। मेमोरी होल्ड बोथ इनपुट डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नीडेड फॉर द सीपीयू टू एग्जीक्यूट टास्क। आपके सीपीयू को टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी इनपुट डेटा, जो भी प्रोग्राम्स, जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए, वो सब हमारा मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मेमोरी वर्क्स क्लोजली विद द सीपीयू। आपकी मेमोरी सीपीयू के बिल्कुल पास वर्क करती है, ठीक है। कौन सी मेमोरी, हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो सीपीयू के बिल्कुल पास होते हैं। देन हमारी कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी के बाद हमारी प्राइमरी मेमोरी आती है। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास क्या होते हैं, आपका रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपका रोम हो गया, रीड ओनली मेमोरी। देन हमारी सेकेंडरी मेमोरी आती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, एक हायरार्की है। अब जो सीपीयू के बिल्कुल पास है, ठीक है, अब जो चीज सीपीयू के बिल्कुल पास होगी वो क्या है, सीपीयू जल्दी से उससे एक्सेस कर लेगा डेटा को, ठीक है। जो आपके रजिस्टर्स होते हैं, कैशे मेमोरी है, और जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, हमारी रैम, इसमें हम डेटा को टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करते हैं, परमानेंट बेसिस पे आप सारा डेटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करेंगे। अब सेकेंडरी मेमोरी देखो ये इस तरह से होता है, आप समझो, ये है हमारा सीपीयू,
ठीक है, सीपीयू है। अब सीपीयू ने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास इसके जो बिल्कुल पास है यहाँ पे है हमारी प्राइमरी मेमोरी पीएम, देन उसके बाद क्या है हमारी सेकेंडरी मेमोरी एसएम। अब अगर सीपीयू को कोई भी डेटा चाहिए वो प्राइमरी मेमोरी से जल्दी एक्सेस करेगा, अगर उसे कोई डेटा सेकेंडरी मेमोरी से चाहिए तो पहले वो डेटा प्राइमरी में जाएगा, देन प्राइमरी से वो हमारे सीपीयू को मिलेगा, विच टेक अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में जो चीजें सीपीयू को जल्दी जल्दी चाहिए, ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे, वो हम प्राइमरी में स्टोर करते हैं, अदरवाइज आपका परमानेंट डेटा हम कहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी एंड सपोर्ट करता है आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग को, ठीक है। अब इसमें हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स देख लेते हैं। द फर्स्ट इज कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। कंटीजियस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी में, ठीक है। देखो, प्रोसेस आर स्टोर्ड इन सिंगल कंटिन्यूस ब्लॉक इन अ मेमोरी। एक कंटिन्यूस ब्लॉक मींस फर्स्ट में किया देन सेकंड को छोड़ के थर्ड में, ऐसे नहीं करना है। अगर फर्स्ट में डेटा स्टोर किया है देन सेकंड में, देन थर्ड में, देन फोर्थ में, फिफ्थ में एंड अप टू सो ऑन, ऐसे नहीं कर सकते आप पहले फर्स्ट ब्लॉक में कर दिया फिर 4-5 ब्लॉक छोड़ दिए फिर अगले में कर दिया, नो, दिस इज नॉट कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। कंटीजियस मींस कंटिन्यूटी में आपका डेटा स्टोर होगा। टाइप क्या है हमारे पास इसमें, फिक्स्ड पार्टीशनिंग, मेमोरी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज पार्टीशंस। यहाँ पे आपकी फिक्स्ड साइज में क्या होगी, पार्टीशन होगी, और एक है हमारे पास वेरिएबल पार्टीशन, मींस आपका क्या होगा, किसी का साइज बड़ा होगा, आपके ब्लॉक का किसी ब्लॉक का साइज छोटा होगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास इसमें, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है, ये एक ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, दिस वन इज थर्ड ब्लॉक। अब ये भी आपका कितना है, 10 MB लेता है, ठीक है, ये भी आपका 10 MB को स्टोर कराता है, एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो 10 MB को स्टोर कराता है, ठीक है। अब इशू क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट ब्लॉक में डेटा आपने स्टोर कराया है विच टेक ओनली 3 MB, उसने सिर्फ कितनी MB ली है, 3। इसमें आपने जो डेटा स्टोर कराया है उसने 5, एंड इसमें आपने जो डेटा स्टोर कराया है उसने कंप्लीट 10 ले ली है। बट जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपकी मेमोरी बची है, ठीक है, वो क्या है हमारी, वेस्ट हो जाएगी, है ना। तो ये क्या है हमारी फ्रेगमेंटेशन होती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, जब आपकी एक्स्ट्रा मेमोरी बच जाती है और वो वेस्ट हो जाती है। तो ये था हमारा कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। नेक्स्ट इज नॉन कंटीजियस। देखो इसमें क्या है, memory is divided into small parts and a process is stored in multiple scattered blocks instead of single continuous block। उसमें हमारा एक सिंगल कंटिन्यूस ब्लॉक में डेटा स्टोर था, इसमें क्या होगा, छोटे 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 मल्टीपल स्कैटर्ड ब्लॉक्स में होगा, ठीक है। जैसे हम पीछे पढ़ के आए ना फ्रेगमेंटेशन के लिए छोटे छोटे ब्लॉक्स थे हमारे पास, उस तरह से कंटीजियस में क्या होगा, एक ही सिंगल ब्लॉक होगा और उसमें ही आपका डेटा क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन एट इट रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसके अंदर आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इश्यू नहीं होता है, ठीक है। सपोर्ट करता है वर्चुअल मेमोरी बाय अलाउइंग लॉजिकल मेमोरी टू लार्जर देन फिजिकल मेमोरी। इसमें हमारे पास लॉजिकल मेमोरी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फिजिकल मेमोरी, ठीक है। implement using technique like pegging, segmentation and segmented pegging। ये pegging क्या होती है, segmentation क्या होती है, swapping क्या होती है, fragmentation, ये सब हम separate videos में अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज ये खुद में ही बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। द लास्ट इज रिक्वायर मैपिंग टेबल। ये क्या है, इसके लिए हमें मैपिंग टेबल की जरूरत पड़ती है। मैपिंग टेबल इन सेंस जो आपकी लॉजिकल मेमोरी को क्या करता है, कनेक्ट करता है विद योर फिजिकल मेमोरी के साथ, ठीक है। पेज टेबल और सेगमेंट टेबल टू कीप ट्रैक ऑफ द लोकेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्रोसेस, ताकि हम प्रोसेस के हमारे जितने भी पार्ट्स हैं हमारी लोकेशन के उन सबको ट्रैक कर सके। सो आई होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड व्हाट इज मेमोरी। हमने पढ़ा कंटीजियस मेमोरी कौन सी होती है, एक ही ब्लॉक होगा उसमें ही सारा हमारा स्टोर होगा। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एक इशू है वहां पे। नॉन कंटीजियस में क्या होगा, जैसे अभी पीछे हमने देखा था छोटे छोटे ब्लॉक्स, मैंने आपको फ्रेगमेंटेशन समझाया ना किस तरह से ब्लॉक्स होते हैं, किसी ब्लॉक को जो है कम मेमोरी चाहिए किसी को ज्यादा, तो उसकी वजह से क्या है हमारी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। तो ये क्या है नॉन कंटीजियस। नॉन कंटीजियस में क्या होगा, स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स होंगे जिसमें आपका डेटा स्टोर होगा। अब पैगिंग, सेगमेंटेशन वगैरह ये हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।
Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.